नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और शुक्रवार का दिन है। 9वीं तिथि आज सुबह 10:04 तक रहेगी, उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:32 तक वृद्धि योग रहेगा। साथ ही आज शाम 6:51 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज अक्षय नवमी का व्रत किया जाएगा। साथ ही आज पंचक प्रारंभ है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 3 नवंबर की सुबह 6:10 से देर रात 2:07 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग भी नहीं बन रहा है। अब ये योग 2 नवंबर की शाम 5:04 से अगली सुबह 6:09 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:11 से रात 10:35 तक रहेगा। और एक बार फिर रात 12:56 से कल सुबह 6:33 तक भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 1 नवंबर की सुबह 10:07 से दोपहर 12:11 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:11 से दोपहर 12:15 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:11 से दोपहर बाद 3:25 तक रहेगा। और एक बार फिर शाम 4:50 से रात 10:35 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 नवंबर की सुबह 6:35 से रात 10 बजे तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:11 से दोपहर 12:15 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर पहले 11:43 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कन्या, तुला और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:42 से दोपहर 12:05 तक। मुंबई सुबह 10:56 से दोपहर 12:22 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:44 से दोपहर 12:06 तक। लखनऊ सुबह 10:26 से दोपहर 11:50 तक। भोपाल सुबह 10:39 से दोपहर 12:04 तक। कोलकाता सुबह 9:55 से दोपहर पहले 11:20 तक। अहमदाबाद सुबह 10:58 से दोपहर 12:23 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 10:25 से दोपहर के पहले 11:52 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम। आज घर से निकलकर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए।
सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी भी योजनाएं बनाएंगे जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आज अधिकतम समय आपको धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यस्त रहना होगा। आप अपने काम को जितनी तन्मयता और मेहनत से करेंगे, उसी के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होंगे, जिससे मानसिक सुकून मिलेगा और अपने व्यक्तिगत कामों पर उचित ध्यान दे पाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज परिवार का पूरा साथ मिलेगा। जो लोग बैंक में कार्य करते हैं वो आज अपना काम बहुत जल्द निपटा लेंगे। लवमेट आज साथ में समय बिताएंगे। सामाजिक कामों में आप अपना योगदान देने से आपकी पहचान बढ़ेगी। आपकी लोकप्रियता के साथ साथ जनसंपर्क का दायरा भी बढ़ेगा। कुछ राजनीतिक लोगों के साथ लाभदायक मुलाकात होगी। घर में धार्मिक कार्य करने की योजना बन सकती है। आज दोस्तों के साथ फ़ोन पर बात करते समय थोड़ा आपका समय गुजरेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आपकी पहले से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा, जिससे आपके मन में खुशी रहेगी। परिवार में धार्मिक काम की योजना बन सकती है। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे। आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें, इसके लिए आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए। आज पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने वाला है, इसलिए पॉजिटिव रहें और अपने कामों पर ध्यान दें। खेलकूद से जुड़े विद्यार्थियों को लाभदायक अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। बड़े निर्णय लेने के लिए दिन अच्छा है। किसी नई बिजनेस डील के लिए ऑफर मिलेगा। आप जीवन साथी के साथ घर के कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए दिन अच्छा है। बेटी के ससुराल से कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। बच्चे आज अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस रहेंगे। आज आपके घर नन्हे मेहमान के आगमन का योग बन रहा है। धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। आप हर छोटी बात पर अधिक सोचने से पहले बचें, जिससे आपका जीवन सहज होगा। छोटी छोटी बातों पर बार बार मत सोचिए। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन अच्छे मूड से शुरू होने वाला है। कुछ दिनों से चल रही माता पिता की नाराजगी आज आपसे खत्म होगी। राजनीति व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन फेवरेबल रहेगा। महिलाओं के लिए दिन शानदार है। बिजनेस से रिलेटेड आज कोई जरूरी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। आज किसी से लिए उधार से मुक्ति मिलेगी। आपकी टेंशन खत्म होगी। आज आप किसी अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं। आज सिर दर्द की समस्या से आपको राहत मिलेगी। कुल मिलाकर आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। एकाग्र मन से किया गया काम लाभदायक साबित होगा। लवमेट के लिए आज का दिन बढ़िया है। साथ ही किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं। किसी जिम्मेदारी को अनदेखा करने से आपको बचना चाहिए। आपकी सेहत ठीक ठाक रहेगी। आप कम से कम समय में काम निपटाने की कोशिश करेंगे। नौकरी कर रहे लोगों को अधिकारियों से मदद मिलने से काम का बोझ कम हो जाएगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। जो लोग रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं वो लोग नया हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहने वाला है।
आज आप किसी बात को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे, जिसे आप अपने किसी खास मित्र से शेयर भी करेंगे। आपको राहत मिलेगी। परिवार वालों के साथ बाहर मूवी का प्लान बन सकता है। दोस्तों की बर्थडे पार्टी में जाएंगे, जहां बाकी दोस्तों के साथ एंजॉय करने का मौका मिलेगा। आज कोई नई स्किल सीखने का विचार कर सकते हैं, जिसका लाभ आपको भविष्य में जरूर मिलेगा। आज नया वाहन आप खरीदने का मन आप बना सकते हैं। माता आज अपने बच्चों को कुछ मीठा बनाकर खिलाएंगी। घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य आज थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। आप उनकी देखभाल में समय बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सैफरॉन और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है, जिसके लिए आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा। रुपए पैसों के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे तो नुकसान से बच जाएंगे। टूर, ट्रैवल और मीडिया संबंधी बिजनेस में अगर करते हैं तो उसमें नया मोड़ आ सकता है। आज आपको किसी करीबी से कोई ऐसी सलाह मिलेगी जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आप आर्थिक मामलों में किसी एक्सपर्ट से सलाह लेंगे। ये सलाह मददगार साबित होगी। आज धार्मिक कार्यक्रमों में आपकी रुचि रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज आपके हर परेशानी का हल चुटकियों में निकल जाएगा। सरकारी कार्यों में आपको बड़े लाभ की संभावना है। आज आप अपनी संतान के साथ पिकनिक के लिए जा सकते हैं। उनके साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। आज का दिन महिलाओं के लिए बहुत ही अनुकूल है। आपका काम सरल तरीके से होता रहेगा। पारिवारिक और व्यक्तिगत गतिविधियों में उचित सामंजस्य बनाकर रखने में कामयाब रहेंगे। किसी नज़दीकी व्यक्ति से कोई बहुमूल्य उपहार मिलने से प्रसन्नता होगी। समाज में आपका नाम ऊंचा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लाने वाला होगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग बने हुए हैं, लेकिन पढ़ाई में और मेहनत करने की ज़रूरत है। आज घर वालों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। जूनियर आपसे काम सीखना चाहेंगे। लवमेट के रिश्तों में सुधार आएगा। आज आपको अपने कार्यों में राजनीतिक रिश्ते का फायदा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। घर खरीदने का विचार कर रहे लोगों के लिए आज का दिन शुभ है। आज आपका मन घरेलू कामकाज में लगेगा। आज बॉस आपको किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने को कह सकते हैं। डिप्लोमा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है। व्यापार कर रहे लोगों का कारोबार अच्छा चलेगा। बैक पेन से जुड़ी परेशानी के लिए किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। आपको समाधान का बढ़िया तरीका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। आपके दोस्त आपसे मदद की गुहार करेंगे। आप उन्हें निराश नहीं करेंगे। बिजनेस कर रहे लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। आज आप शॉपिंग करने का मन बनाएंगे। आज आप अपनी बहन को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, जिससे आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। आज आप किसी जरूरी मीटिंग में शामिल होंगे। पिता की सलाह से आपको अपने बिजनेस में काफ़ी मदद मिलेगी। किसी ज़रूरतमंद की मदद करके आपको खुशी महसूस होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज बड़ी बहन से आशीर्वाद लें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज घर में घी का दीपक जलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, राजनीति से जुड़े लोगों का आज समाज में दबदबा बना रहेगा। आप कुछ अच्छे काम करेंगे। मूलांक 2, किसी काम को करने से पहले आप उस विषय के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे। आपको सफलता जरूर मिलेगी।
मूलांक 3, आपके काम बेहतर तरीके से पूरे होते जाएंगे, इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। मूलांक 4, अपने गोल को अचीव करने के लिए आप कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे। मूलांक 5, आज आप वो काम करेंगे जिसको करके खुशी मिलती है, फिर लोग क्या सोचते हैं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मूलांक 6, आज आप मन ही मन किसी बात की कल्पना करके खुश होंगे। मूलांक 7, अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने बजट के अनुसार ही पैसे इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। मूलांक 8, मित्रों से मिलने अचानक उनके घर जा सकते हैं, आपकी दोस्ती और अधिक मजबूत होगी। मूलांक 9, काम के मामले में कुछ लोग एक्सपर्ट के तौर पर आपसे सलाह मांग सकते हैं, आप मन ही मन बहुत ही खुश होंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे उन कारणों के बारे में जिनकी वजह से खूब मेहनत करने के बाद भी पैसों की कमी बनी रहती है, या पैसे होते भी हैं तो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। सबसे पहले तो अगर घर या दुकान में हमेशा मकड़ी के जाले लगे रहते हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें और आगे से साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। साथ ही अगर घर या दुकान की दीवारों पर निशान पड़ गए हैं या उसकी पपड़ी उतरने लगी है तो उसे जल्दी ठीक करवा लें। ये दिखने में तो बुरा लगता ही है, पर यह परेशानियों को भी बुलावा देने वाला है। घर दुकान में लगे पौधों पर अगर सूखी पत्तियां नजर आएं तो उन्हें तुरंत ही काट दें। इसके अलावा घर या दुकान में या आसपास कहीं चमगादड़ का डेरा हो तो ये भी बड़ा अशुभ होता है। ये गरीबी और बीमारी दोनों का कारण बनता है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। नवमी तिथि आज सुबह 10:04 तक रहेगी। आज अक्षय नवमी का व्रत किया जाएगा। दीपावली के ठीक 10 दिन बाद मनाई जाने वाली अक्षय नवमी का शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। पुराणों में इस दिन से ही द्वापर युग की शुरुआत मानी जाती है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षरण न हो। इस दिन किए गए कार्यों का अक्षय फल प्राप्त होता है। इसे इच्छा नवमी, आंवला नवमी, कूष्मांड नवमी, आरोग्य नवमी और धात्र नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन किए गए व्रत के पुण्य से सुख, शांति, सद्भाव और वंश वृद्धि का फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही आज के दिन तर्पण और स्नान दान का भी बहुत महत्व है। संभव हो तो आज किसी तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करना चाहिए, लेकिन अगर आप कहीं दूर नहीं जा सकते तो घर पर ही अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान जरूर कीजिए। इससे आपको अक्षय फलों की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि अक्षय नवमी के दिन श्री विष्णु द्वारा कूष्मांड नामक दैत्य का अत्याचार समाप्त किया गया था, जिसके बाद उस दैत्य के रोम से कूष्मांड की बेल निकली थी। इसलिए इसे कूष्मांड नवमी भी कहते हैं। कूष्मांड को आम भाषा में पेठा या कद्दू कहते हैं, जिसकी सब्जी बनाई जाती है। आज के दिन कूष्मांड यानी पेठे का दान करना चाहिए। दान के साथ ही गंध, पुष्प और अक्षत आदि से कूष्मांड का पूजन भी करना चाहिए। इससे उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। कूष्मांड नवमी के नाम के अलावा उड़ीसा में आज जगत धात्री माता की पूजा भी की जाती है। बता दूं कि जगत धात्री माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है। आज अक्षय नवमी के दिन से मथुरा प्रदक्षिणा यानी मथुरा की परिक्रमा भी शुरू हो जाती है। इसके अलावा आज शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको आज से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं। आज से विश्व त्रिरात्रि भी शुरू हो गई है। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से द्वादशी तक 3 दिनों के दौरान श्री विष्णु भगवान की प्रतिमा के साथ तुलसी जी की पूजा करने का विधान है
और आखिरी दिन तुलसी विवाह के पश्चात सुपात्र ब्राह्मण को विष्णु जी की प्रतिमा का दान किया जाता है। तो ये थी आज किए जाने वाले अक्षय या आंवला नवमी व्रत के बारे में। और अब बात करते हैं आज पड़ने वाले नक्षत्र की। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:32 तक वृद्धि योग रहेगा। साथ ही आज शाम 6:51 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से धनिष्ठा 23वां नक्षत्र है। धनिष्ठा का अर्थ होता है सबसे धनवान। धनिष्ठा नक्षत्र को सुख, समृद्धि तथा मान प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र की राशि मकर और कुंभ है। इस नक्षत्र के स्वामी मंगल है तथा इसका प्रतीक चिन्ह ढोल या मृदंग को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध शमी के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शमी के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। साथ ही आज सुबह 6:49 पर पंचक शुरू हो चुके हैं। आपको याद दिला दूं कि धनिष्ठा एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में धनिष्ठा पहला पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य यानी वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और न ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अतः 4 नवंबर की दोपहर 12:35 तक आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी आज पढ़ने वाले वृद्धि योग, धनिष्ठा नक्षत्र और पंचक की चर्चा। और अब बात करेंगे आज आंवला नवमी के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की। लेकिन उससे पहले आपको आंवले के बारे में बता दूं कि आंवले के वृक्ष में तुलसी एवं बेल दोनों के गुण एक साथ पाए जाते हैं और ये दोनों चीज़ें स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ी ही लाभकारी हैं। इनमें पाए जाने औषधीय औषधीय गुणों में बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का इलाज छिपा हुआ है और आंवले में तो इन दोनों के गुण पाए जाने के कारण ये और भी फायदेमंद सिद्ध होगा। आपको बता दूं कि एक आंवले में 2 संतरे जितनी मात्रा में विटामिन सी होता है। साथ ही आयरन, जिंक, कैरोटीन, फाइबर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट्स और भी अच्छी मात्रा में आंवले के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए आज के दिन आंवले का फल खाने से बुखार, जोड़ों के दर्द, बीपी और हृदय संबंधी समस्याओं में फ़ायदा मिलता है। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात बता दूं कि आंवला खाने के 2 घंटे बाद तक दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। और अब बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर जीवन साथी के साथ आपका पहले जैसा प्यार नहीं रहा, बात बात पर आपके झगड़े होते रहते हैं और रिश्तों की डोर धीरे धीरे करके कमज़ोर पड़ रही है, तो आज के दिन आपको आंवले के पेड़ के तने पर 7 बार सूत लपेटना चाहिए, सूत धागा। साथ ही घी का दीपक जलाकर आंवले के वृक्ष की आरती भी करनी चाहिए। अगर आप अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, यश और ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको आंवले का वृक्ष लगाना चाहिए। आज के दिन आंवले का वृक्ष लगाना वास्तु की दृष्टि से भी बड़ा ही शुभ माना जाता है। लेकिन जो लोग किसी कारणवश आज के दिन आंवले का वृक्ष नहीं लगा पाए, वो आज के दिन आंवले का वृक्ष लगाने का संकल्प लें और बाद में जब भी आपको समय मिले तो वृक्ष जरूर लगाइए। अगर आप अपने घर परिवार में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तो आज अक्षय नवमी के दिन आपको आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना चाहिए। लेकिन अगर आपके आसपास आंवले का पेड़ उपलब्ध न हो या फिर आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना आपके लिए संभव न हो, तो आप आज के दिन आंवले का फल खरीद कर घर लाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर परिवार में
सुख शांति बनी रहेगी। अगर आप अपनी आयु में वृद्धि करना चाहते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद आंवले के पेड़ के पास जाकर उसकी विधिवत पूजा करें। साथ ही उसकी जड़ में दूध मिला हुआ जल अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आयु में वृद्धि होगी और आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। अगर आप एक अच्छी और सुंदर संतान की चाहत रखते हैं तो आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर आंवले के पेड़ के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और वृक्ष का पुष्प आदि से पूजन करें। साथ ही कपूर से आरती करते हुए वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। अगर आपके मनपसंद विवाह में एक के बाद एक परेशानी आती जा रही है तो आज के दिन आंवले के पेड़ के तने में रोली का तिलक लगाएं और दोनों हाथ जोड़कर मनपसंद विवाह में आ रही परेशानी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। अगर आप अपने सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं और अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तो आज के दिन आंवले की जड़ में जल चढ़ाएं। साथ ही विष्णु जी के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। आज के दिन ऐसा करने से आपके सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य की इच्छा रखते हैं तो आज के दिन आंवले के पेड़ की धूप दीप से आरती करें। साथ ही अपने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें। अगर आप अपने सभी कष्टों को दूर करके अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उनके सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही भगवान को आंवले का फल अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर होंगे और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। अगर आप नव यौवन या सुंदरता प्राप्त करना चाहते हैं तो आज के दिन एक बड़ा सा कद्दू लेकर उसे ऊपर से काट कर उसे खोखला कर लें और उसके अंदर फल, अन्न और अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़े पैसे रखने चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उसे किसी ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। साथ ही उनके पैर छूकर आशीर्वाद देना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको सुंदरता की प्राप्ति होगी। अगर आपके बच्चे की स्मरण शक्ति कमज़ोर है और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आज के दिन पीपल के 3 पत्ते लेकर उस पर रोली से श्रीं लिखकर भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ा दें। साथ ही उन्हें दही और शक्कर का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे की स्मरण शक्ति मजबूत होगी, उनका पढ़ाई में भी मन लगेगा। अच्छा, पत्ते का चढ़ाने के बाद उनको ले आके किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। तो ये सारी चर्चा थी आज वृद्धि योग, धनिष्ठा नक्षत्र, पंचक प्रारंभ और अक्षय नवमी व्रत के बारे में। साथ ही आज के दिन कौन से विशेष उपाय करके आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, इसकी भी हमने चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए तो आपको किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करनी पड़ सकती है। ऐसा करके आपको अच्छा लगेगा। बी, आज किसी भी काम को गंभीरता तथा ईमानदारी के साथ करेंगे, सफलता मिलेगी। सी, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, दोस्तों और रिश्तेदारों की आपको मदद मिलेगी। डी, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, साथ ही सेहत पहले की अपेक्षा से बेहतर बनेगी। ई, आज आप अपनी रुचि के कामों में समय बिताएंगे, खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। एफ, आज अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और छोटी छोटी नकारात्मक बातों से परेशान होने के बजाय समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करेंगे। जी, आपके जो महत्वपूर्ण अधूरे काम पड़े हैं वो काम आपके आज पूरे हो जाएंगे। एच, आपको आज किसी काम में सफलता मिलेगी
परिवार से प्रेम और आदर मिलेगा। आई, आज किसी व्यक्ति की बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी। जे, जीवन साथी आपको कोई सरप्राइज देंगे, आपके लिए ये सरप्राइज बहुत शानदार रहेगा। के, आज परिवार से जुड़े किसी काम को पूरा करने में आपका भरपूर प्रयास रहेगा और काफ़ी हद तक सफलता भी मिलेगी। एल, आज दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें, लेकिन किसी काम की वजह से आपको लेट होगा। एम, आज के दिन की शुरुआत खुशनुमा रहेगी, आपको कोई बेहतरीन सरप्राइज दे सकता है। एन, आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, किसी काम में आप हद से ज़्यादा व्यस्त बने रहेंगे। ओ, आज किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे, किसी बौद्धिक काम में कामयाबी मिलेगी। पी, आज अभी तक की गई मेहनत से के अच्छे परिणाम मिलने का दिन है। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। क्यों, आज लोगों के लिए अपनी मीठी वाणी का प्रयोग करेंगे, जिससे लोग आपके किसी काम में मदद करेंगे। आर, किसी भी काम में आप हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करेंगे तो काम आसानी से हो जाएगा। एस, आज कोई नया प्रोजेक्ट या योजना शुरू करेंगे, इससे आपको खूब धन लाभ होगा। टी, आपके दैनिक कार्यों में बदलाव होंगे, जिससे आपका काम समय रहते पूरा होगा। यू, आपको आज आलस्य से बचना चाहिए, नहीं तो आपके काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं। वी, व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपको अचानक से धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। डब्ल्यू, किसी जरूरी काम को पूरा करने में लास्ट टाइम पर जो फैसला लेंगे आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। एक्स, किसी मामले में आप थोड़ा सा उदास बने रहेंगे, लेकिन समय बीतने के साथ सब अच्छा हो जाएगा। वाई, कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने में कन्फ्यूजन होगी, लेकिन अपनों की मदद से दूर होगी। जेड, उत्साह के साथ अपने लक्ष्य को पाने का संकल्प लेंगे, इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको करवाने जा रहे हैं माँ शाकंभरी के सांभर धाम के दर्शन। देवी शाकंभरी का ये पीठ, सिद्ध पीठ, जयपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर सांभर नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ स्थित मंदिर करीब 2500 साल पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि पुरातन काल में यहाँ भयंकर अकाल पड़ा था, तब माता ने यहाँ 100 साल तक तप किया था, जिसके प्रताप से यहाँ भरपूर शाक सब्जियाँ होने लगी और भूगर्भ में अमूल्य धातु रत्न भर गए। लेकिन बाद में इस संपदा को लेकर विवाद देखकर माता ने इसे नमक में बदल दिया। माता के इस धाम के आसपास एक बड़े इलाके में नमक की झील है, तो आप भी कीजिए इस पुरातन मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 31 अक्टूबर कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। 9वीं तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। 9वीं तिथि आज सुबह 10:04 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी, जो कि कल सुबह 9:12 तक रहेगी। 10वीं तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज रोली से तिलक करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।